मैं वहां पे शूट करने के लिए गया था, तो मैं नेशनल फ्लैग अपने साथ लेकर गया था। हम्म। तो वहां पे हमें पुलिस ने रोक दिया था, अपनी गाड़ियों में बैठा लिया था कि आप ये नहीं कर सकते यहाँ पे, हम्म। मामला खराब हो जाएगा। उन्होंने हमारी जे.एन.के पुलिस ने हमारी सेफ्टी के लिए करा, हमसे काफी तमीज से पेश आए, कोई गलत बात नहीं बोली। सॉरी टू कट यू और सर, उन्होंने दिस इज माय क्वेश्चन। जब उन्होंने ये बोला कि जी आप पे हमला हो सकता है, व्हिच मींस कि शायद जी पब्लिक को ये बात बुरी लग सकती है। देखिए, ऐसा है ना याना कि पब्लिक को पुलिस वाले थोड़े से अलग एंगल से सोचते हैं। उनको, पुलिस वालों का ये है कि आप करें ना करें उनको ज्यादा फर्क नहीं। जे.एन.के पुलिस ने, यूपी पुलिस हो गई, मध्य प्रदेश पुलिस हो गई, महाराष्ट्र पुलिस हो गई, एक माइंडसेट है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है, उसके लिए हमें जो भी काम करना पड़े हम करेंगे। अगर किसी चीज से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उनको उस चीज का फिर वो लोग कहते हैं कि आप मत करिए, फॉर द वही सेक तो ऑफ लॉ एंड बात है ना ऑर्डर। सर, जब तिरंगा कहीं और लहराता है कश्मीर के बाहर इन एनी अदर स्टेट, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं होती, वहां तो ये प्राइड की बात मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पे जब हाँ, आपको बोला गया, सो डज दैट ब्रिंग अ पब्लिक सेंटिमेंट इनटू, डज दैट नहीं रिंग ऐसा अ नहीं बेल है। अबाउट देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट? एक जमाने में पब्लिक सेंटिमेंट जरूर था, या ना, आपकी बात सही है, मैं गलत नहीं कहूंगा आपकी बात को, पब्लिक सेंटिमेंट था। लेकिन आज की तारीख में वो पब्लिक सेंटिमेंट बदल रहा है और काफी हद तक बदल रहा है। और जो इसमें जहर डालने वाला पाकिस्तान था ना, वो खत्म हो गया। अब वो वाला मामला वो बहुत कम हो गया पहले से। उसके भी कारण, उसकी भी वजूहत हैं, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे कौन से आई मामले हैं थिंक सर? बिकॉज एज फार एज आई नो, एज वी ऑल नो, पाकिस्तान जो है, इट्स शेयर्स अ बॉर्डर विद कश्मीर एंड इट आल्सो शेयर्स अ रिलीजियस एंड कल्चरल एफिलिएशन विद कश्मीर, इफ यू थिंक अबाउट इट। तो उसका जी। वजूद कैसे खत्म होगा कश्मीर में? आप कह रहे हैं कि उसका वजूद खत्म हो चुका है कश्मीर में, लेकिन डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? हाँ, देखिए, ये रिलीजन विलीजन ना, ये रिलीजन और ये कल्चरल, ये सब हुआ है। ये आप लोगों को जितना रिलीजन का चूरन खिलाएंगे, वो कोई भी मजहब हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, कोई भी हो, क्रिश्चियनिटी हो, ये आप जितना चूरन खिलाएंगे लोग उतना चूरन खाएंगे। देखने वाला माल है, तो इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत एक्सप्लॉइट करा है। अब एक बात बताइए, पाकिस्तानी कहते हैं, या ना, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे क्या, मैं पूरी आवाम से पूछता हूँ। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में जो कि 96-97% मुस्लिम है, वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? किससे इस्लाम खतरे में है पाकिस्तान में? राइट? आपने कश्मीरियों से, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानियों से है, आपने तरक्की छीन ली कश्मीरियों से। आप बताइए, या ना, आप कश्मीर में हैं इस वक्त, क्या कश्मीर में वो फैसिलिटीज हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया में, जो बैंगलोर में है, जो हैदराबाद में है, जो लेकिन दिल्ली में वो है, जो वो बंबई में है? नहीं। फैसिलिटीज पाकिस्तान को थोड़ी देनी है कश्मीर को। कश्मीर 370 मैं आपको, की वजह से कश्मीर बना हुआ था इंडिया के साथ, तो वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फैसिलिटीज देने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही चीज है ना कि आप बिल्कुल ठीक करिए कि वो इंडिया की जिम्मेदारी थी, नहीं करा लोगों ने पहले। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलती है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी गलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी कश्मीर का मुद्दा समझने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, पहले, मैं आज से कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने हर समय सेंट्रल गवर्नमेंट की कनपट्टी पे एक पिस्तौल लगा के रखी कि यार ये हो जाएगा, तिरंगे को कंधे देने वाला कोई नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, कंधा लाशों को दिया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत लेकिन गलत सर एनालॉजी फारूक इस्तेमाल अब्दुल्ला ने करी। ये भी बोला है बहुत ही क्लियरली कि पाकिस्तान शुड स्टॉप इंटरफियरिंग इन इंडिया एंड स्टॉप स्प्रेडिंग टेररिज्म। नहीं, उन्होंने अपनी नेशनलिज्म या का ना, सबूत कई बार दिया है। लेकिन फिर भी या ना, जब उमर नहीं, अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि झंडा जो है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए लहराया गया, एज एन इंडियन ही मस्ट हैव फेल्ट डिस्टर्ब्ड अबाउट इट, लेकिन उनको ट्रोल किया जा रहा है इस बारे में कि व्हाई आर यू इवन नहीं, क्वेश्चनिंग। लेकिन उनके लिए एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है। आपको नहीं लगता कि वो 1 घंटे, उस नहीं, 1 घंटे में निकाल नहीं, देना वो उसकी तौहीन हो गई नहीं, तिरंगे नहीं, की? ये बाप बेटे दोनों फ्रॉड हैं। ठीक है, कोई तौहीन नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज। ठीक है, ये बाप भी था सीएम, बेटा भी था सीएम, इनके बाबा भी थे सीएम। 1 घंटे के लिए जो दिल अपना छाती पीट रहे हैं, इन्होंने 1 मिनट के लिए लगाया लाल चौक पे तिरंगा। अरे सीएम तो सब कुछ होता है ना, सीएम तो खुदा होता है एक स्टेट का। और ऐसा भी नहीं कि यूनियन टेरिटरी, स्टेट था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके माई बाप थे फारूक अब्दुल्ला, उसके माई बाप थे शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। उन्होंने 1 मिनट के लिए लाल चौक पे तिरंगा लगाया। अब इनको बड़ा, इनके दिल में ठेस पहुंच रही है, इनकी इनकी देशभक्ति को ठेस पहुंच रही है, इनको हार्ट अटैक आ रहे हैं बड़े बड़े। तो ये सब, ये दकियानूसी बातें, ये सब फ्रॉड की बात है। मैं इनकी ये अगर बोल देना दोपहर को कि सूरज निकला है, मैं एक बार पर्दा हटा के चेक करने की कोशिश करूंगा कि सही भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ये फालतू की जी चीजें, आई डोंट बिलीव इन दिस। सर, दूसरी बात, आपने रिलीजन को बोला कि ये हवा है, लेकिन कल्चर एक जो चीज है वो लोगों को बांध के रखती है। इफ यू एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। अब आप देखिए, इवन मॉडर्न जमाने में पाकिस्तान जैसे कि बाकी के इंडिया में लोग जो टीवी पे देखते हैं, कश्मीर में वो नहीं देखते। ज्यादातर कश्मीर में लोग पाकिस्तानी शोज देखते हैं। अब मैं आपको एक पाकिस्तानी शो का जिक्र करूंगी, उसका नाम है परिजादो, मैं भी देखती हूँ। अब उसका सेकंड लास्ट एपिसोड चल रहा है। इट्स अ वेरी पॉपुलर शो, इनफैक्ट मेनी इंडियंस आल्सो वॉच इट आउटसाइड ऑफ कश्मीर आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इसके सेकंड लास्ट एपिसोड में एक डायलॉग मैंने सुना, मैंने देखा। जो हीरो है ही वो पहाड़ों के पास है, मतलब मुजफ्फराबाद साइड पे कहीं गया होगा पहाड़ों की, और वो अपने मन में कह रहा है कि पहाड़ों के उस तरफ दुश्मन है जो जुल्म करता है, तेरी मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है। तो लोगों का जो कल्चरल एक अफिलिएशन है पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी जब उनका जज्बा ही ऐसा है
कि यहाँ पे कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है। जब वो जज्बा हर जगह दिखाया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हो, चाहे उनकी प्रेस रिलीजेस में हो, चाहे उनकी मूवीज में हो, चाहे उनके सीरियल्स में हो, उनके शोज में हो, हर जगह वो जज्बा दिखाया जाता है, तो क्या उस जज्बे से कश्मीरी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? देखिए, दो तीन चीजें हैं। लोगों को झूठ बोल के आप कैसे भी इन्फ्लुएंस कर ले, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पाकिस्तान कर रहा है, खुद पाकिस्तान इससे इन्फ्लुएंस्ड है। आपने अर्तुगरुल गाजी टीवी सीरियल का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के बच्चे नकली तलवार और नकली घोड़ों में चल रहे हैं कि सब हम अर्तुगरुल बन जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान में बड़ा हिट हो गया। इमरान खान ने बोला कि असली इस्लामिक कल्चर यही है। ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन फैक्ट, लेकिन उसमें कई फिक्शन के भी पीसेस थे। अर्तुगरुल गाजी टीवी सीरीज की बात कर रहा हूँ। जी। बोला कि नहीं साहब, ये तो इस्लामिक कल्चर से इन्फ्लुएंस है ये सब। आपने आपने एक टीवी सीरीज की बात करी, मैं भी टीवी सीरीज की बात कर रहा हूँ। अर्तुगरुल गाजी एंड में क्या हुआ? तुर्की ने अदालत मार दी पाकिस्तान को। तुर्की अब कश्मीर कश्मीर नहीं करता, तुर्की चुप हो गया। और जब इन्होंने ये बोला तुर्की से कि तुम क्या कर रहे हो, तुर्की ने भारत को 100 ड्रोन बेचे। अब तुर्की भारत से दोस्ती करना चाहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो दोस्ती थी पाकिस्तान की तुर्की के साथ, जिसका जिसका एक बहुत बड़ा एक मरकज, एक हाइट, एक पीक मानी जाती थी, वो टीवी सीरियल अर्तुगरुल गाजी, क्या हो गया उसका? तो ये सब सरहद पार दुश्मन है और तुम्हारी मोहब्बत मेरी। देखिए, ये सब चूरन वाली बातें हैं। अगर सरहद पार दुश्मन है तो तुमने दुश्मन का क्या कर लिया, मुझे ये बताओ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ पाकिस्तानियों से, तुमने कर क्या लिया, एक बात बताओ। अकेली एटमी कुव्वत है इस्लामिक दुनिया में, इस्लाम का किला, ये सब वही पुरानी जो चूरन है, ये बेचते हैं लोगों को। आपने करके लिया 370 से हटा, आपको पता है हटा, आप कश्मीर पे, राइट? बाजवा ने क्या कर लिया? बाजवा ने 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, जो वहां का आर्मी चीफ है। करा क्या? मैं इन्होंने 10 लोगों का इन्फेंट्री का सेक्शन नहीं भेजा कश्मीर में, इनकी हिम्मत नहीं है। तो ये सब देखिए, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हमारी कमी है कि हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो कल्चरली, क्या कल्चर मिलता है कश्मीरियों का पाकिस्तान से? वो पंजाबी बोलते हैं, आपको पंजाबी समझ में नहीं आती। आप कश्मीरी बोलते हैं, उनको कश्मीरी समझ में नहीं आती। कितने कश्मीरी हैं मुजफ्फराबाद में, बताइए? 98% ऑफ द पीपल इन सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो कि असल में पीओके है, दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज पंजाबी एथनिसिटी। उनकी जो भी डोगरी जबान है, या उनकी जो भी पहाड़ी जबान है, या कोई और भी जबान है, इट इज मोर रिलेटेड टू पंजाब। मैं ये नहीं कह रहा प्योर पंजाबी है, मैं कह रहा हूं इट इज रिलेटेड टू पंजाबी इन सम वे। उनके ग्रामर, उनका सिंटेक्स इज पंजाबी, इट इज नॉट कश्मीरी। कश्मीरियों का तो जम्मू वालों से नहीं मिलता। आपका कल्चर, आपके खाने अलग हैं, खाने छोड़िए, आपकी शादियों की रस्में अलग हैं, आपके मसाले अलग हैं। जो कश्मीरी मसाला है, अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो आपको आईने मार्केट जाकर मसाला खरीदना पड़ता है, दिल्ली में वो कश्मीर के बाहर कहीं नहीं मिलता मसाला। तो ये सब देखिए, बात ये है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तान ने एक फ्रॉड करा, उसी फ्रॉड में पाकिस्तान फंस गया। उन्होंने बोला पैन रिलीजियस आइडेंटिटी होनी चाहिए, हम सब मुसलमान। ऐसा नहीं है। अगर ये सब मुसलमान होते साथ में तो बांग्लादेश क्यों अलग होता 1971 में? जी साजिश कर दी इंडिया ने। तो साजिश के लिए भी ज़हीन दिमाग चाहिए। तुम कर लेते साजिश, तुम में बुद्धि नहीं है साजिश करने की, दिमाग नहीं, तुम कर लो साजिश। 24 घंटे साजिश हो गई, साजिश हो गई। देखो साजिश किसके खिलाफ होती है, या ना एक बात ध्यान रखना आप जी। एंड अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा तफसील से जवाब देना चाहूंगा। साजिश गधे के साथ होती है, जो दिमाग से पैदल होता है ना साजिश। देखिए, एक बार मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूँ, या चलिए आपने मुझे बेवकूफ बनाया, आपने साजिश करी, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। एक बार आपने बेवकूफ बनाया, 2 बार बेवकूफ बनाया, लेकिन अगर बार बार आप मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं और मैं इतना मासूम हूं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो देन देयर इज समथिंग मेंटली रॉन्ग विद मी ओनली, और मेंटली रॉन्ग विद यू और एनीबॉडी एल्स फॉर दैट मैटर। तो ये चीजें, ये सब पाकिस्तानी, ये टीवी सीरियल सरहद पार दुश्मन है, दुश्मन है। मैं ये कहना चाहता हूँ दुश्मन है, हाँ हैं, रिवायती हरीफ हैं, ट्रेडिशनल एनिमीज हैं। अब बताओ करना क्या है इसके बारे में? ये ऐसा मुल्क है, ये टीवी सीरीज ही बना सकते हैं। देखो, 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं, अपने वतन की खुद मुख्तारी इन्होंने, ये चीनियों के सामने, IMF के सामने जमीन पे लेटने वाला मुल्क है।